नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। हम आशा कर रहा हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग एक बार आ चुके हो पुनः से दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आप सभी के बीच में आज हम लेकर के आए हैं श्रुत सम भिन्नार्थक शब्दों को, जिसमें आप सभी लोग एक जैसे कई शब्दों को देखेंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्द जो आपको सुनने में हमेशा एक जैसे लगते हैं। तो सेशन की शुरुआत हो, आप सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल के ऊपर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहेगा। तो चलिए हम सभी लोग शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण सेशन की। क्या है, सबसे पहले है डामर। डामर का अर्थ क्या है? तारकोल। डामर का कम प्रयोग होने के कारण ही सड़क मजबूत नहीं बन सकी। फिर अगला आपका शब्द है तरण। तरण का अर्थ क्या है? सूर्य। वाक्य प्रयोग है पूरे जग को प्रकाशित करने वाले तरण ही हैं। दूसरा है तरणी। तरणी का अर्थ है नौका। तेज धार में तरणी खेना जोखिम भरा काम हो सकता है। फिर अगला शब्द है आपका तुरंग। इसका अर्थ है घोड़ा। पालतू पशुओं में तुरंग सर्वाधिक तेज धावक पशु होता है। फिर है तरंग। तरंग का अर्थ है लहर। बरसात में नदी में मत उतरो, तेज तरंग की चपेट में आ जाओगे। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला शब्द है तारीक। तारीक का अर्थ क्या है? अंधेरा या फिर काला। आकाश में काले बादल छाने के कारण दिन तारीख हो गया। दूसरा है तारीख, जिसे आप कहते हो, इसका अर्थ है तिथि या दिनांक। अखबार पढ़ने से पूर्व सर्वप्रथम एक नज़र तारीख पर डाल लिया करो कि किस दिन का अखबार पढ़ रहे हो। दूसरा है धावा। इसका अर्थ है हमला। छावनी में सोते सैनिकों पर आतंकियों ने धावा बोल दिया। फिर दूसरा शब्द है द्यावा। इसका अर्थ है आकाश। द्यावा अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर आपका अगला शब्द है दिवा। दिवा का अर्थ है दिन। मात्र दिवा स्वप्न देखने से ही कार्य सिद्ध नहीं होते, उसके लिए कठिन परिश्रम की दरकार होती है। और अगला शब्द है आपका दीवा। इसका अर्थ है दिया। दिया, ग्रामीण लोग दिए को ही दीवा कहते हैं। फिर आपका शब्द है दीप। दीप का अर्थ है दिया। दीपावली में घर घर घी के दीप जलाए जाते हैं। दूसरा है द्वीप। इसका अर्थ है टापू। चारों तरफ पानी से घिरा हुआ जो भूभाग है। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आपका शब्द है क्या है? दारू। दारू का अर्थ है लकड़ी। आजकल खाने की मेज पर दारू पत्रों का प्रचलन बढ़ गया है। दूसरा है दारू। दारू का अर्थ है कच्ची शराब। राघव की दारू की लत ने उसके स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति दोनों को ही प्रभावित किया है। अगला शब्द है ध्येय। ध्येय का अर्थ है धारण करने योग्य। वस्तुतः जो ध्येय है वही धर्म है। और दूसरा है ध्येय। इसका अर्थ है उद्देश्य। कड़ी मेहनत से ही ध्येय की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका शब्द है देव। इसका अर्थ है देवता। हिंदू धर्म में असंख्य देव हैं। दूसरा शब्द है दैव। इसका अर्थ है भाग्य। अपने दैव का निर्माता मनुष्य खुद होता है। फिर अगला आपका शब्द है द्रव। इसका अर्थ है तरल पदार्थ। जल एक द्रव है। फिर दूसरा है शब्द द्रव्य। ये पदार्थ या धन होता है। यह धरा द्रव्यों का विशाल भंडार है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला शब्द है धान। धान का अर्थ क्या है? चावल का पौधा। देश की मुख्य फसल धान है, क्योंकि देशवासी चावल खाना अधिक पसंद करते हैं। दूसरा है धान्य। इसका अर्थ है अनाज। धन धान्य की प्रचुरता से ही सुखमय जीवन यापन का आधार है। फिर अगला शब्द है नम। नम का अर्थ है गीला। सुदामा की दीनता सुनते ही कृष्ण की आंखें नम हो गई। दूसरा शब्द है नमः। नमः का अर्थ है नमस्कार। हरिद्वार के हर मंदिर में प्रायः ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई पड़ती है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला शब्द है नाई।
नाई का अर्थ क्या है? हजामत करता। नाई का परंपरागत काम बाल दाढ़ी बनाना है। दूसरा है नाई, इसका अर्थ है तरह या समान। अगर आप मुनि की नाई आते हो, लक्ष्मण आपकी चरण धूलि को मस्तक पर लगाते हैं। फिर आपका शब्द है नावक। नावक का अर्थ है छोटा बाण। कवि बिहारी के दोहे नावक के तीर की भांति गंभीर घाव करते हैं, अर्थात अर्थ गौरव से युक्त हैं। दूसरा है नाविक। नाविक का अर्थ है केवट। प्रायः नाविक अच्छे तैराक भी होते हैं। फिर अगला आपका शब्द है निंदा। निंदा का अर्थ है बुराई। कभी भी बड़े बुजुर्गों की निंदा नहीं करनी चाहिए। फिर अगला शब्द है निद्रा, इसका अर्थ है नींद। पर्याप्त निद्रा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उसके बाद में आपका अगला शब्द है निशाचर, इसका अर्थ है राक्षस या रात्रि का घुमक्कड़। राक्षस, चोर, कुछ पक्षी विशेष भी निशाचर कहते हैं, यानी उसको भी निशाचर कहते हैं, क्योंकि ये सब रात में चलते हैं। निशा माने रात में, चर माने चलने वाला। फिर है निशाकर, इसका अर्थ है चंद्रमा। निशा के स्वामी होने के कारण ही चंद्रमा को निशाकर कहा जाता है। फिर अगला आपका शब्द है निश्चल, जो चल न सके। निर्जीव पदार्थ निश्चल होते हैं। फिर है निश्चल, इसका अर्थ है बेकपट। वो बिल्कुल निश्चल है, ना उद्धव से लेना ना माधव से देना। अगला है आपका निर्माण, इसका अर्थ है रचना। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। फिर आपका शब्द है निर्वाण, इसका अर्थ है मोक्ष, अलौकिक मृत्यु। पावापुरी महावीर का निर्वाण स्थल है। फिर आपका अगला शब्द है नीड़। नीड़ का अर्थ क्या है? घोंसला। कुछ पक्षी नीड़ बनाने में काफ़ी प्रवीण होते हैं। दूसरा है नीर। नीर का अर्थ है जल। निकट संबंधी की मृत्यु सूचना से माँ के नैनों से नीर की धारा बह चली। फिर अगला शब्द है निशान। निशान का अर्थ है चिन्ह। केवल सही उत्तरों पर निशान लगाएं। दूसरा है निशान। निशान का अर्थ है झंडा। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय निशान है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला शब्द है पता। पता का अर्थ क्या है? ठिकाना। पत्राचार के लिए पत्र पर पता लिखना ही पड़ता है। दूसरा है पत्ता, इसका अर्थ है पर्ण या पत्र। पौधों के भोजन निर्माण में पत्तों की मुख्य भूमिका होती है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका शब्द है परिजन, इसका अर्थ है परिवार के सदस्य। सभी परिजन यहाँ सकुशल हैं। दूसरा है परजन। परजन का अर्थ है शत्रु। परिजनों से सदैव सावधान रहना चाहिए। अगला आपका शब्द है परिमित, इसका अर्थ है परम सीमा। इस विशाल क्षेत्र की परिमित का अनुमान लगाना कठिन है। दूसरा है परिमित, सीमित या मापा हुआ, इसका अर्थ है यह क्षेत्र परिमित है। फिर अगला आपका शब्द है पानी। पानी का अर्थ है जल। जीवन अस्तित्व बनाए रखने में पानी अमूल्य है। दूसरा है शब्द पाणी। पाणी का अर्थ है हाथ। पाणी में वीणा धारण किए होने के कारण माँ सरस्वती भी वीणा पाणी कहलाती है। अगला आपका शब्द है पाव। पाव का अर्थ है 1/4। पाव भर सब्जी दे दो। फिर है अगला शब्द पाँव। पाँव का अर्थ है पैर। हाथ पाँव सलामत रहे, पैसा तो आता जाता रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका शब्द है पाश। पाश का अर्थ क्या है? फंदा। शिकारी छोटे जानवरों का शिकार पास से करते हैं। फिर है पास। पास का अर्थ है निकट। बाजार के पास ही सिनेमा घर है। अगला शब्द है पीड़ा। इसका अर्थ है दर्द। दुर्घटनाग्रस्त आदमी तीव्र पीड़ा से कराह रहा था। फिर अगला शब्द है पीढ़ा। पीढ़ा क्या है? लकड़ी का आसन है। देहात में लोग पीढ़े पर बैठकर भोजन करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम सभी। अगला आपका शब्द है पुरी। पुरी का अर्थ है नगरी, जैसे जगन्नाथपुरी। देश में पुरियों की संख्या बहुत अधिक है। फिर अगला शब्द है पूरी। पूरी क्या है? एक पकवान है। पूरी, कचौड़ी और हलवा के स्वाद का क्या कहना। अगला शब्द है पूछ। पूछ का अर्थ है सुविख्यात। केशव जी सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। बॉलीवुड में भी उनकी अच्छी खासी पूछ है। अगला आपका शब्द है पूंछ। पूंछ मतलब दुम। कुत्ते की दुम या कुत्ते की पूंछ। पशुओं की पूंछ मानव हाथ के समान उपयोगी होती है। फिर आपका अगला शब्द है प्रसाद।
प्रसाद का अर्थ क्या है? देव भोग। विशेष अवसर पर मंदिरों में प्रसाद का ढेर लग जाता है। फिर है प्रासाद। प्रासाद का अर्थ है महल। राजा प्रायः भव्य प्रासाद में ही निवास करते हैं। उसके बाद में अगला शब्द है प्रहार। इसका अर्थ है आघात। तलवार के प्रहार से उसकी हालत नाजुक हो गई। अगला शब्द है परिहार। परिहार का अर्थ है त्याग। साधना में परिहार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हम सभी अगले शब्दों को देखते हैं। क्या है? परीक्षा। परीक्षा का अर्थ क्या है? इम्तिहान। सरकारी नौकरी के लिए विभिन्न स्तरों पर परीक्षा देनी होती है। दूसरा शब्द है परीक्षा। परीक्षा का अर्थ है कीचड़। परीक्षा से उत्पन्न कमल मानव को पर्याप्त सीख देने में सक्षम है। फिर आपका शब्द है अगला फड़। फड़ का अर्थ है बिस्तर या बिछावन। फड़ विक्रेता अपने फन में उस्ताद होते हैं। दूसरा है फर। फर क्या है? पशुओं का बाल या रोया को फर कहते हैं। फर से बने टोपी जैकेट बहुत गर्म होते हैं। उसके बाद में अगला आपका शब्द है बदन। बदन का अर्थ क्या है? शरीर या देह। प्रचंड गर्मी से बच्चे के बदन में फोड़े फुंसी निकल आए हैं। फिर है वदन। वदन का अर्थ है मुख। वाणी और भोजन वदन के दो मुख्य कार्य हैं। फिर आपका शब्द है बर। बर का अर्थ है दूल्हा। बर की महत्ता उसकी धन संपदा एवं नौकरी से होती है। अगला शब्द है वर। वर का अर्थ है वरदान। ईश्वर से वर पाने के लिए कठोर साधना की जरूरत होती है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला शब्द है बल। बल का अर्थ क्या है? ताकत है। बलशाली व्यक्ति काफ़ी भार वाहन कर लेते हैं। फिर है वल। वल का अर्थ है मेघ। वल के बिना बारिश संभव नहीं है। अगला शब्द है बहन। बहन का अर्थ है भगनी। मेरी 3 बहनें हैं। और अगला शब्द है वहन। वहन का अर्थ है ढोना। इस हालत में मैं अब गृहस्थी का भार वहन नहीं कर सकता। अगला शब्द है बाढ़। बाढ़ का अर्थ है घेराव या रोक। पशुओं की रक्षा के लिए उसने अपने खेत के चारों ओर बाढ़ लगा दी है। फिर है बाढ़। बाढ़ का अर्थ है सैलाब। प्रायः हर साल देश में बाढ़ से अत्यधिक जानमाल की क्षति होती है। उसके बाद में फिर आपका अगला शब्द है बात। बात का अर्थ है बातचीत। बड़ों से नम्रतापूर्वक बात करनी चाहिए। अगला शब्द है वात। वात का अर्थ है हवा। इस प्रचंड गर्मी में गर्म वात से सिरदर्द होने लगा है। फिर आपका शब्द है बान। बान का अर्थ क्या है? आदत। श्री कृष्ण ने सुदामा से ठिठोली करते हुए कहा कि चोरी की बान आपने लगता है अभी तक नहीं छोड़ी। दूसरा है वान। वान का अर्थ है सुगंध। पुष्पवान से भ्रमर खिंचा चला आता है। फिर आपका अगला शब्द है बार। बार का अर्थ है दफ़ा। वह बार बार आकर मुझे परेशान करता है। फिर है वार। वार का अर्थ है दिन। जैसे इतवार, सोमवार। सप्ताह में 7 वार होते हैं, सोम मंगल इत्यादि। फिर आपका शब्द है बारिश का अर्थ है वर्षा। तेज बारिश में बिना छाता मत निकलो। फिर है वारिश। वारिश का अर्थ है उत्तराधिकारी। रमेश बाबू ने पुत्रियों को भी बराबर का वारिश बनाया है। आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है आपका बास। बास का अर्थ क्या है? महक। सड़े कचरे से भयंकर बास फैल रही है। दूसरा शब्द है वास। वास का अर्थ है निवास। कृपया अपने वास का पता दें। फिर आपका शब्द है बेस। बेस का अर्थ है अधिक या ज़्यादा। कमोबेश सारे छात्र वर्ग में मौजूद हैं। दूसरा शब्द है वेश। वेश का अर्थ है वेशभूषा। देश के हर राज्य के लोगों के वेश में भिन्नता है। फिर आपका शब्द है भांड। भांड का अर्थ है भांडा या बर्तन। मिट्टी के भांड में बने भोजन काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। फिर क्या है भांड? ये भी है मस्खरा या नकलची। हंसोड़ राकेश सही मायने में भांड से कम नहीं है। अगला शब्द है आपका भाग। भाग का अर्थ क्या है? हिस्सा या भागना। कश्मीर भारत का अभिन्न भाग है। भाग्य का अर्थ है नियत या तकदीर। भाग्य भरोसे कुछ नहीं मिलता, कर्म करना पड़ता है। अगला आपका शब्द है मत। मत का अर्थ है राय या विचार। मुझे इस विषय पर आपके मत की ज़रूरत नहीं है। फिर है मत। मत का अर्थ है मतवाला। मस्ती करने की आदत के कारण उसे लोग उन्मत्त कहने लगे हैं। फिर आपका शब्द है मणि। मणि क्या है? एक रत्न है। मणि एक बहुमूल्य रत्न है।
दूसरा है मणि, मणि का अर्थ है सर्प। मणि सांप की एक विशेष प्रजाति है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर आपका शब्द है मूल। मूल का अर्थ क्या है? जड़। पौधे के मूल में दीमक लगने पर उसका सूखना प्रायः तय है। दूसरा शब्द है मूल्य। मूल्य का अर्थ है कीमत। महंगाई के कारण हर एक चीज़ का मूल्य काफ़ी बढ़ गया है। फिर आपका शब्द है मोर। मोर का अर्थ है मयूर पक्षी। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। फिर है मोर। मोर का अर्थ है मुकुट। हिंदू धर्मावलंबी युवक मोर पहनकर ही विवाह करते हैं। अगला शब्द है आपका रीछ। रीछ का अर्थ है भालू। रीछ का पसंदीदा भोजन शहद है। और रीछ का अर्थ क्या है? आसक्त या मोहित। रीझ, रीझ माने आसक्त होता है। प्रेयसी का रीझना उसका प्रेमार्पण होता है। फिर आपका अगला शब्द है लता। लता का अर्थ है बेल। रंग बिरंगी लताएं मनोरम होती हैं। लत्ता, लत्ता का अर्थ है कपड़ा। नौकर से कहो कि अपना कपड़ा लत्ता समेट कर चलता बने। फिर आपका शब्द है लवण। इसका अर्थ है नमक। हम भारतीय लवण रहित भोजन नहीं कर सकते। दूसरा है लवन। लवन का अर्थ है कटाई। फसलों के लवन समय को किसान बखूबी समझते हैं। फिर आपका शब्द है वक। वक का अर्थ है बगुला। पक्षी जो होता वक का प्रिय भोजन मछली है। फिर है बक। बक का अर्थ है बकना। तुम्हारे बकबक से मेरा दिमाग खराब हो गया है। फिर आपका अगला शब्द है वस्तु। वस्तु का अर्थ क्या है? चीज़। मानव जीवन यापन में अन्यान्य वस्तुओं की ज़रूरत होती है। फिर है वास्तु। वास्तु क्या है? मकान। आजकल शहरों में वास्तुकार द्वारा बनाए गए नक्शे से ही वास्तु निर्माण किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों को देखा। ऐसे शब्द जो आपको सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ हमेशा अलग अलग होते हैं। और यहाँ से कई सारे शब्द प्रश्नों के रूप में आपकी परीक्षाओं में बनेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। बहुत सारे नए शब्दों की जानकारी आप सबको मिली होगी। कक्षा को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और साथ ही साथ अपने अधिकतम साथियों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिए। आपका प्यार मिलता रहेगा, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी और आप सभी लोगों को हम लगातार कक्षाएं दे पाएंगे। मिलते हैं आप सभी लोगों को हम पुनः से नए सेशन में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।